प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर निशाना साधा तो आज बारी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने पीएम मोदी पर न सिर्फ जुबानी हमले बोले बल्कि ये कह डाला कि विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी घबरा गई है। नीतीश के बयान पर सियासत तेज है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर जोरदार प्रहार किया था, तो बुधवार को बारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आई। नीतीश ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। कहा, विपक्ष की एकता से प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं, इसलिए विरोधी दलों के गठबंधन के नाम को लेकर तंज कस रहे हैं। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, आई सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया। बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज किए। तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के बीच जल्द सीटों के बीच फॉर्मूला तय होने की उम्मीद जताई है। नीतीश का दावा है कि विपक्ष पूरी मजबूती से लड़ेगा, पर मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी के नेता जहां विपक्षी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी तय नहीं होने वाला है और जल्द वो कब आएगा, जल्द वो तो उस गठबंधन के लोग भी नहीं जानते हैं। अभी तक संयोजक नहीं तय कर। जब इंडिया बना है तो जीतने के लिए बना है। भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा बेहतर, वैसे बेहतर ये होगा कि गठबंधन में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों में जुट जाए, चाहे जिसके कोटे में सीट जाए। नीतीश कुमार के दावों पर भले ही बीजेपी तंज कस रही हो, पर नीतीश का जो बयान विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर सामने आया है, उससे सियासत में यही चर्चा तेज है कि क्या इंडिया के दबाव में है बीजेपी। प्रधानमंत्री के प्रहार को नीतीश घबराहट बता रहे हैं। बीजेपी को हराने की रणनीति का दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये ही अब तक तय नहीं है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बीजेपी पर नीतीश कुमार के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भवन से बाहर आ गए हैं। साथ ही विपक्ष से भी सवाल उन्होंने पूछा है। नीतीश कुमार जी को भवन से बाहर निकल गए क्या? मैंने सुना था वो को भवन में थे, उनकी बात नहीं सुनी गई थी। अच्छा, मतलब को भवन से बाहर आ गए वो? हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा है, बोले। आज मैं एक सवाल आपके इस विषय पर कह ही देना चाहता हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी को लोग बोलने देंगे? आज मैं इस रिकॉर्ड को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय नेता हैं। 9 साल के बाद भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है। पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, देश की जनता उनकी बात सुनती है। क्या विपक्षी उनकी बात सुनते हैं सदन में? राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के सवालों पर सीएम नीतीश ने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कुछ शिकायतें मिली थी। इसके आधार पर ट्रांसफर रद्द कर नए सिरे से इस पर काम करने का फैसला लिया गया। अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया जाएगा। आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है, तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है फ्रेश किया जाए। राजस्व और भूमि सुधार में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीएम ने रोक क्या लगाई? बिहार में सियासत गर्म हो गई। सवाल पूछा जाने लगा कि तेजस्वी के करीब मंत्री के फैसले पर रोक लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि सहयोगियों को बेइज्जत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार जानबूझकर सहयोगी दलों के मंत्रियों के फैसले को ही पलटते हैं। बार बार एक ही अपने गठबंधन के एक ही विभाग के पर माननीय मुख्यमंत्री जी पटाक्षेप करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकते हैं। इसके पीछे उनके
शीर्ष अधिकारी हैं। बुधवार को सीएम नीतीश ने फैसले पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर ट्रांसफर रद्द कर नए सिरे से इस पर काम करने का फैसला लिया गया। इसका आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। राजद वो सब गलत फालतू का मंत्रिमंडल राजद, जेडीयू, कांग्रेस ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, अब उसमें जो बात बोला है हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विभागीय मंत्री आलोक मेहता कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे, जिसकी वजह से नीचे कुछ अधिकारियों ने मनमानी की होगी। खुद मंत्री जी बीमार पड़ गए थे, 27-28 के आसपास से बीमार होकर 2-3 दिन वो पारस अस्पताल में रह गए थे, तो नेचुरली करने में बहुत चीजों को अनदेखी हो गई होगी उनसे। फैसले पर रोक लगाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये पूरा बिहार जानता है कि आलोक मेहता तेजस्वी यादव के करीबी हैं। ऐसे में उनके फैसले को रोकने की चर्चा तो होगी ही। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पथ निर्माण एवं पुल निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के आवास पर छापेमारी हुई। छापेमारी में 97,80,000 रुपए नकद, 67 लाख के जेवरात, 18 बैंक के पासबुक, 10 पॉलिसी में निवेश के कागजात, जमीन के 20 डीड जब्त किए गए। 2,39,00,000 अचल और 79 लाख रुपए की चल संपत्ति का खुलासा हुआ। नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवानी पड़ी। रुक जाइए ना। पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर आज सुबह से छापेमारी की जा रही है और विजिलेंस की टीम जो है यहाँ पर लगातार जो है छानबीन कर रही है। काफी संख्या में जो है कैश बरामद किए गए हैं, वहीं सोने और चांदी के जो आभूषण है वो भी बरामद किए गए हैं। लगातार टीम के द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है। हम बात करते हैं सर से, अभी तक सर क्या बरामदगी हुई है और क्या अभी इसको समाप्त समझा जाए कार्रवाई को? अभी तक की तलाशी में जो निकल कर आया है वो इनके घर से भारी पैमाने पर नकदी बरामद हुआ है जो तकरीबन 97 लाख प्लस है और भारी पैमाने पर सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है। लगभग गोल्ड ज्वेलरी 1 किलो 400 है, जिसका ज्वेलर्स के द्वारा वैल्यूएशन किया गया तो पाया गया को लगभग 66 लाख रुपये मूल्य का है और 3 किलो के लगभग चांदी मिली है, जिसका वैल्यूएशन करने पर 1.25 लाख प्लस का माना गया है। और जमीन के कई कागजात मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि इनकी संपत्ति जो है वो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों जगह है और इनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पे कई बैंक अकाउंट्स मिले हैं और निवेश में, इंश्योरेंस में ये सारे कागजात मिले हैं। इंश्योरेंस का कितना होगा सर लगभग? इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे जिनको खंगाले जा रहे हैं। अभी कागजों की काउंटिंग की जा रही है। कितना देर और लगेगा सर कार्रवाई में? करने की कोशिश की जा रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, पूरा समाप्त किया जा रहा है। बड़ी उपलब्धि है सर। ये हमारा काम है जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किया जाता है और जो भी इसके तहत बरामद होता है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग अपना काम पूरा करते हैं। मैं डीएसपी संजय जायसवाल, विजिलेंस। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी जो है काफी संख्या में जो है कैश बरामद हुए हैं, सोने चांदी के जवाहरात हैं और राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कई जमीन के कागजात भी हैं। वहीं कई बैंक अकाउंट मिले हैं जिनमें परिवार के लोगों के नाम से काफी संख्या में जो पैसे हैं वो जमा हैं। तो टीम जो है लगातार अभी छानबीन कर रही है और कुछ देर में जो है ये कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां घुसखोर बीईओ कैमरे में कैद हुआ है। नवल किशोर महतो कैमरे में कैद, वो भी घूस लेते हुए। बीआरसी ऑफिस में घूस ले रहे थे नवल और उन्हें कैमरे ने कैद किया और ये तस्वीरें हम सामने आई हैं, जहां पर स्कूल इंस्पेक्शन के नाम पर घूस वसूला जा रहा था नवल किशोर की तरफ से। नवल किशोर महतो का घूस लेता हुआ ये वीडियो वायरल है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने के मामले में गुजरात पुलिस मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंची और देर रात कांटी थाना क्षेत्र से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। युवक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के सदादपुर गांव के रहने वाले अर्पण दुबे उर्फ मदन कुमार के रूप में हुई है। अर्पण स्नातक का छात्र और मूल रूप से पारू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक अर्पण यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड से छेड़छाड़ उसने की थी और अलग अलग जगहों पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसके पास से मिले मोबाइल में आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने का साक्ष्य मिला है। दोनों की जन्मतिथि समेत अन्य डेटे में छेड़छाड़ का प्रयास किया गया था। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद साइबर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के क्रम में मोबाइल के आईपी एड्रेस के जरिए डिटेल निकालकर आरोपी की गिरफ्तारी की कवायद शुरू की गई। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो किया था क्या आधार कार्ड में प्रवेश करके उनके जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ किया था। मोबाइल को सर्च की तो एप्लीकेशन उसके मोबाइल में पाया गया, तो तदुपरांत गिरफ्तार करके अपने साथ। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों हुए प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और 2 सुरक्षा गार्ड की हत्या मामले को लेकर ऑपरेशन एडीजी सुशील खोपड़े मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस घटना को लेकर मुजफ्फरपुर में आईजी कार्यालय में तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा, एसएसपी राकेश कुमार समेत पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद ऑपरेशन एडीजी सुशील खोपड़े ने कहा कि अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे और आपको बताएं कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 निजी सुरक्षाकर्मी की 6 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस घटना के पीछे प्रॉपर्टी लेन देन में विवाद और रंगदारी का मामला मान रही है। अभी हाल में जो यहाँ कांड हुआ था उसके संबंध में भी समीक्षा की गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कार्रवाई भी चल रही है। कुछ एक्यूज पकड़े भी गए हैं और बाकी एक्यूज पर कार्रवाई शुरू है। देखो, जो भी एक्यूज इसमें होंगे उनकी गिरफ्तारी तो होगी। अब टाइम की बात है, कितना टाइम लगता है। गिरफ्तारी तो होनी है और उसमें जो लीगल एक्शन होगा फर्दर चलेगा। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर हुआ जिसमें प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या हो गई। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभी भी कुछ आरोपी जो हैं वो फरार हैं। इसी बीच आज मुजफ्फरपुर जो ऑपरेशन एडीजी हैं सुशील खोपड़े वह पहुंचे थे और आईजी कार्यालय में काफी देर तक समीक्षात्मक बैठक हुई है जिसमें तिरहुत रेंज के आईजी, एसएसपी मुजफ्फरपुर, नगर एसपी और जो नगर डीएसपी, ये तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। नगर थाना के तमाम जो पदाधिकारी थे वो सब मौजूद थे। तो इस केस को लेकर जो आशुतोष शाही हैं प्रॉपर्टी डीलर, उनकी हत्या से जुड़े तमाम मामलों को लेकर यह बैठक की गई है और इस बैठक में तमाम जो गिरफ्तारी होनी है या फिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी, ये बातें स्टेप और ऑपरेशन एडीजी ने सीधे तौर पे कह दी है। साथ ही साथ जमीन विवाद में जिस तरीके से इन दिनों लगातार जमीन को लेकर हत्याएं हो रही, उन्होंने कहा है कि चाहे हत्या किसी भी वजह से हो, जो भी आरोपी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और सीवान से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट के दौरान बंधन बैंक के कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े लूट की इस घटना से लोगों में दहशत है। अपराधियों ने बाइक सवार बैंक कर्मी से 1 लाख रुपए की लूट की, वहीं लूट का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी पैसा कलेक्ट कर बैंक जा रहा था, तभी अपराधियों ने उसका पीछा किया और लूट के बाद गोली मार दी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह आज जहानाबाद जिले के कल्पा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात की। विजय सिंह की पत्नी से पवन सिंह ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। वहीं उनके बेटे से मुलाकात पर पवन सिंह ने कहा कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पवन सिंह ने विजय सिंह के बेटे भोला शंकर को अपने पटना आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। सवाल जवाब करने का समय नहीं है। हम इस परिवार से यही बोले ऐसे दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बिहार में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसान सलाहकारों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के आवास पर किसान सलाहकार पहुंचे और कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस लिया। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। बैठ करके वार्तालाप होगी और जो नियम संगत होगा, जो कानून कहता है उसके हिसाब से
हम लोगों को जो है किसान सलाहकार के लिए काम करेंगे। कोई इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है, जब हम लोगों की जो मांग है उससे ज्यादा देने के लिए हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय तैयार है, तो अब हम कहीं भटकने के लिए नहीं। जो हमारे गार्जियन है माननीय कृषि मंत्री महोदय, जो उसका दिशा निर्देश होगा उसका हम अक्षर से पालन करेंगे पूरे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।